आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दीजिए, और ये फ्री टेलीग्राम है तो इसको तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी लिंक दे दिए हैं आपको, स्विंग शॉर्ट स्विंग, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो फ्री टेलीग्राम है, इसमें सारे न्यूज़ अपडेट जो भी रहते हैं ऐसा कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज मार्केट कैसा चलेगा, गिफ्ट निफ्टी क्या दे रहा है, यूएस मार्केट में क्या चला है, और क्या न्यूज जो यूएस मार्केट को बढ़ने या घटने में कवर कर रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी का क्या है, अरे तो टी शर्ट आ गया, टी शर्ट नहीं भाई साहब, ये 25,461 बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको दिख रहा है। 25,461 कैसा लग रहा है आपको देख के? तो आप लोग सर बढ़िया लग रहा ना। 25,462, अच्छा 61 से 62 हो गया, शाबाश। कल का क्लोजिंग 323 पे था ना, 322-23 पे। तो मैंने यही कहा था कि भाई साहब इसको 330 ही माना जाए उस समय भाई ऐसा मैंने बोलना, और देखिए आप मजे आ गए भाई साहब। वहाँ से तो 462 दिख रहा है। एक्चुअली 462 वाला तेजी नहीं है ये तो अभी 26,000 क्रॉस करके, नया हाई क्रॉस करके अपना नया हाई का शुरू होना चाहिए। लेकिन वही है ना कि ऐसे तो तुरंत तो नहीं होगा, कोई भी चीज़ होने और करने का कोई कारण, कोई ये होना चाहिए सेम। तो अभी ठीक है, 25,460 में है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ही आपको 350 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे आएगा, और अब आपको मुश्किल होगा कि उस लेवल के नीचे जाना, घसकना। ये मेरा अनुमान है सर, मेरा अनुमान है, होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। ठीक है सर, जो बात है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, क्योंकि मन में कोई भी कशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा बढ़िया SGX निफ्टी भी देख लेते हैं। तो ये भी देखिए, अच्छा ये तो ज़्यादा दे रहा है जी। नहीं, रिफ्रेश करते हैं, और ना नहीं मान गया 25,462। चलो ठीक है साहब, तो आपको ये अच्छा दिख रहा है, और आपका यहाँ से मूड माहौल पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं होगा तो कब होगा समझ गया ना। हम लोग तो 50 पॉइंट में खुश हो जाते हैं, निफ्टी खाली प्लस बंद हो गया तब भी खुश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि यूएस में क्या चल रहा है। तो यूएस का जो फ्यूचर है वो 40 पॉइंट अप है, नेस्डेक जो है वो मोटा मोटी 19 पॉइंट अप है। तो दाउजन का क्या चला, तो दाउजन में एक 400 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग चला। यस, काहे चला, तो डोंट आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दाउ, ये काहे बना है, क्यों चल रहा है, क्यों कर रहा है, इसको खुद अपने पैदा होने और वर्तमान में रन करने पे सवालिया निशान है। तो क्यों चल रहा है, क्यों रन कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, और ना मैं इसका ज़्यादा उतना विशेषज्ञ हूँ, तो अपन छोड़ देते हैं। हाँ, अपन नेस्डेक का पता है। ठीक है सर, नेस्डेक का बढ़िया है, नेस्डेक का भी ठीक ठाक है, नेस्डेक मोटा मोटी ओके रहा। S&P 500 भी आप देखना सर, तो ओके रहा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ट्रेड वार ट्रम्प साहब ने छेड़ दिया, तो फिर ये कैसे पॉजिटिव है? यस, अच्छा रसल 2000 का नहीं है, रसल 2000 ने अपना नया हाई भी बनाया। ओह यहाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नीचे देख लेते हैं। अच्छा नीचे भी नहीं दिख रहा है, तो रसल 2000 जो है ना सर, वो अभी नया अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया, तो अच्छा है। तो इसका मेन कारण है ना कि जिस तरह हमारे यहाँ नतीजों का सीजन चल रहा है ना, एज इट इज अमेरिका में भी नतीजों का सीजन चल रहा है। तो वहाँ आप मॉर्गन और भी कई जो बड़े बड़े सरकारी बैंक हैं जो वहाँ के होलसेल हैं, उनका रिजल्ट आ रहा, तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मतलब ठीक ठाक आ रहा है, इसलिए ये तेजी बरकरार आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके। और बाकी जो ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं तो उनसे तो भगवान ही बचाए। अच्छा एक और गुड न्यूज़ है कि अपनी टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, अपनी ट्रेड डील टीम जो है अमेरिका पहुंच रखी है, और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि इस वीक में आना चाहिए, ऐसे इस वीक या नेक्स्ट वीक आफ्टर दीपावली आना चाहिए, या बिफोर दीपावली भी आ जाए तो कोई गुनाह नहीं है ना। बस इसी वीक मतलब हफ्ता 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आना चाहिए। काफ़ी बार आना जाना हो चुका है, कहाँ से, यूएस से। तो देखिए क्या होता है नहीं होता है वो तो समय बताएगा, बाकी हम तो पॉजिटिव व्यू लेके चलने वाले लोग हैं। आपको इंडिया विक्स 11-16 था, गिर के 10.53 हो गया, तो मेरे तरफ से ये निगेटिव हम मान के चलते हैं, है ना। हालांकि मानना है तो मतलब निगेटिव मान लिया जाए तो ठीक है, बाकी पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव मान के चलिए, कहे तो सुस्त हो जाता है। या तो आप यहाँ पर न्यूट्रल मानिए, 11 से लेकर 10 के बीच में सुस्त हो जाता है, 10 से 9 चला गया तब निगेटिव चला जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कल सेंसेक्स वगैरह भी हम लोग का पॉजिटिव रहा, सब चीज़ तो ठीक है रहा। अभी ब्रेंट को देख लेते हैं, तो ब्रेंट वापस से 62 पे आ गया, तो न्यूट्रल पोजीशन है, बहुत ख़राब। और कॉपर भी देखिए मोटा मोटी 4.97 हुआ, तो 5 के ऊपर था, तो वहाँ से नीचे लुढ़का है। 10 ईयर यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है वो देखिए 4.02 पे है, नहीं तो ये 4.51 पे चल रहा था, अभी 4.02 है, मतलब ठीक ठाक आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। रही बात एडीआर, उतना इम्पैक्ट तो करता नहीं, फिर भी नज़र मार ले, कुछ अच्छा लगा तो मान लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो इग्नोर कर देंगे। तो मेरे तरफ से एडीआर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको कुछ बहुत ज़्यादा आकर्षित करे या किसी प्रकार का कोई ऐसा करे, कुछ नहीं है, इग्नोर। ठीक है, अब हम लोग को भी इग्नोर करना सीखना पड़ेगा सर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ गए, हाँ। तो आगे अब थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर की तरफ बढ़ते हैं, और गोल्ड सिल्वर को देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में भी 4238 चल रहा है। तो कोई गोल्ड में ऐसा कोई बहुत बड़ा तेज़ी तो अभी नहीं है। अब लोग कैसे नहीं है, 42
38 है, तेजी है नहीं है, हैं? तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, दिखला देते हैं कि जब हम लोग का मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड का क्या प्राइस था, तो अभी क्या प्राइस है। तो हम लोग का जब मार्केट चल रहा था तो ये 42.32 है, और गोल्ड भी उस समय चल रहा था 105.79, ठीक है। 42.32 है और अभी कितना है, तो 42.38, तो कोई खास असर नहीं है, गोल्ड फ्लैट खुलेगा, ठीक है। अब बात आती है सिल्वर की। तो गोल्ड में न्यूज़ भी है ना कि भारत ने इंपोर्ट किया है इतना जो सोना, तो ऑटोमेटिक है कि ठंडा होगा। ये रिपोर्ट ठंडा करने वाला है, जो सोना की गर्मी है ना, ये ठंडा करने वाला रिपोर्ट है। बाकी बाद में कुछ टर्म्स आप फिर टाई 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 कर दिए तो बात अलग है। अब सिल्वर में देखिए ये 52.33 है, तो ये एक अच्छा मतलब मूव में है, ठीक है। तो हम लोग का 52.33 है, तो हम लोग का 51.83 है, तो 1% भी बढ़ा तो 0.5 है ना, तो 83 है और यहाँ पर ही 32 है। तो स्वाभाविक है कि 1% का तेजी के आसपास सिल्वर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मिल सकता है कि आपको मिलेगा ही बोल के। चलिए, ये सब तो सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, अब डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। FIS DIS कल जो है खरीदारी की है। FIS ने सब जगह खरीदा है, कैश में खरीदा है, फ्यूचर में खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर में खरीदा है, सब जगह इंडेक्स फ्यूचर सब जगह FIS ने खरीदारी किया है। फिलहाल आपको मैं यहाँ दिखलाता हूँ कैश में आप देख सकते हैं कि 4650 और 68, ठीक है, ये खरीदारी किया हुआ है। तो ये खरीदारी एक अच्छी खरीदारी मानी जा रही है, क्योंकि इतना दिन से तो बिकवाली चल रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा एक दिन खरीदारी, एक दिन कम खरीदारी, एक दिन शाम, मतलब चल रहा है, ठीक है। अब इस बेस पे आपको कल ही हमने बताया था कि आज का मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए और दिख भी रहा है। तो देखिए यहाँ FIS पॉजिटिव, 1000 पॉइंट फ्यूचर में पॉजिटिव, स्टॉक फ्यूचर में भी 1434 पॉइंट पॉजिटिव। तो ये सब बढ़िया मतलब डाटा आपको है, जो कि आपको मार्केट को ऊपर उठाने में मदद करेगा, ठीक है। अब आ जाइए इंडेक्स का क्या है और कितना पोजीशन है इंडेक्स में। तो FIS सर आपको 8.15% है, जो कि 0.99% आते हैं, राइट। DIS कितना है, DIS 68.74 है, जो कि कल इतना माइनस किया, ठीक है। पब्लिक 74.25 है और इन्होंने 2% का माइनस किया है। प्रो 59.60 है और इन्होंने साहब 0.73% का माइनस किया है। तो ठीक है, कहीं कोई ख़राब नहीं है सर, बढ़िया डाटा है और इस डाटा के बेस पे मार्केट चलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फूफा है कि नहीं है, तो फूफा यहाँ आते हुए दिखे हैं। जब फूफा आने का शुरुआत ही है, देखिए फूफा भी दो टाइप के हैं, एक एडवांस फूफा है, एक लतखोर फूफा है। तो जब एडवांस फूफा जो है ना पहले आ जाए ना तो बढ़िया रहेगा, और जो लतखोर फूफा है वो लेटों से आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि वो आएंगे तो फिर गाना गाएंगे, रोएंगे पिटाएंगे, उनका तो बातें अलग है। तो एक FIS है कि प्रो एडवांस है, वो पहले ही आके अपना पोजीशन बना के बैठ जाएगा, बाद में गिरते पड़ते दूसरे फूफा आएंगे कि अरे भारत चलो हो, भारत बहुत अच्छा ना दे रहा है, IMF ने भी बोला है ना, चलिए चलिए भारत चलिए, तो उस तरह का कार्रवाई होगा। तो इसीलिए तो फूफा लोग से भी आग्रह कि टाइम पे आ जाए तो बेटर है, ऐसे भी टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। आइए सारे डाटा को एक जगह रखते हैं और अपने चक्की पे पीसते हैं। ये सर FIS पॉजिटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो नहीं, DIS हाँ प्रो न्यूट्रल रहेगा, इंडिया विक्स न्यूट्रल रखिए, 10 से नीचे जाएगा तो निगेटिव कर देंगे। PCR ठीक है, PCR मतलब हल्का पॉजिटिव है और ठीक है, न्यूट्रल ही रखें। गोल्ड न्यूट्रल जाएगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, नहीं क्रूड ऑयल 62 पे है तो ये भी न्यूट्रल जाएगा। US मार्केट पॉजिटिव गया, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE भी मैंने देखा नहीं कितना है, तो PE को आप थोड़ा निगेटिव रख लो तो ज़्यादा बेटर है ना, एक मोटा मोटी थोड़ा सा होना चाहिए। 1 2 3 4 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल और 2 निगेटिव। अगर जो सिचुएशन है सामने इसके हिसाब से ये आपको निकल के आ रहा है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो वहाँ से साइडवेज होने का ज़्यादा उम्मीद बनता है ना, निगेटिव थोड़ा सा कम चांस है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।